हो गए हैं। खबर है हजारीबाग सेंट्रल जेल के डिटेंशन सेंटर से 3 कैदी फरार हो गए। फरार 3 बांग्लादेशी में 2 महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। रीना खान, निपाह अख्तर, मोहम्मद नजमुल हंग फरार है। अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में इन्हें डिटेन किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने अब कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जेल अधीक्षक छुट्टी पर हैं और जेलर से संपर्क नहीं हो रहा। विदेशी कैदी भागने से अब सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हजारीबाग के डिटेंशन सेंटर से 3 बांग्लादेशी नागरिक फरार हो गए हैं। इसको लेकर जो है प्रशासन को भी सूचना प्राप्त है। दरअसल पूरी मामले की अगर हम बात कर ले तो बताया जाता है कि ये जो तीनों नागरिक हैं वो राज्य में बिना किसी पास के जो है वो प्रवेश किए थे। इनके पास किसी प्रकार का कोई पासपोर्ट नहीं था। इसी को लेकर जो है झारखंड के विभिन्न जो जेल है वहां पर ये तीनों विदेशी नागरिक बंद थे। बता दें कि जो सजा काट के उसके बाद इन्हें जो है डिटेंशन सेंटर हजारीबाग में लाया गया था और उसके बाद अगली सुबह जो है इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इसको लेकर जो जिला प्रशासन को सूचना मिली तो वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह डिटेंशन सेंटर पहुंचे और उन्होंने हर एक प्रकार की जो है वो छानबीन की है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर जो है सूचना भी जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ जो है जो आसपास के तमाम जो थाने हैं वहां पर भी इसकी जानकारी दे दी गई है। जल्द ही तीनों विदेशी नागरिक जो है वो पुलिस के गिरफ्त में होंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है यह कार्रवाई की जाती है और उसके बाद तीनों को गिरफ्तार फिर से किया जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रांची में पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ है। नगरी के कटहल मोड़ के पास कुछ ऑटो चालक ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों पर लात घूंसे से हमला कर दिया और ईंट से मारकर सिर फोड़ दिया। पुलिस वालों की पिटाई का लाइव वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या है ये पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। रांची पुलिस पर जानलेवा हमला, सिपाही पर बरसाए ईंट पत्थर, लात घूंसी से पुलिस की पिटाई, बीच सड़क पर जमकर लड़ाई। जरा गौर से देखें इन चेहरों को। आरोपी नंबर 1, 2 और 3 ये वो खौफनाक लोग हैं जिन्हें ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर। सरेआम सड़क पर पुलिस की पिटाई की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक आरोपी सिपाही को पीट रहा है तो दूसरा आरोपी वर्दी वाले पर लात घूंसे बरसा रहा है। तीसरा एक बड़ी सी ईंट उठाकर सिर पर दे मारता है जिससे पुलिस वाला लहू लुहान होकर सड़क किनारे अचेत गिर पड़ता है। पुलिस पर हमले की ये तस्वीर राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र से सामने आई। सोमवार को दलादली ओपी इलाके के कटहल मोड़ के पास ट्रैफिक पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात थे। कई ऑटो ड्राइवर सड़क पर बेतरतीब तरीके से गाड़ी खड़ी कर सवारी का इंतजार कर रहे थे और तभी पुलिस वालों ने ऑटो चालकों से गाड़ी को रोड से हटाकर किनारे लगाने की बात कही। जब वो नहीं सुने तो पुलिस वाले एक ड्राइवर को पकड़कर चेक पोस्ट ले जाने लगे और तभी उसके साथियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। एक पत्थर चलाते हुए वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, लेकिन जवान अभी ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ पैंट और ग्रे रंग की टी शर्ट में दिख रहे आरोपी ने जैसे ही एक बड़ी सीट उठाकर सिपाही रोहित गंझू के सिर पर मारी, रोहित गंझू वहीं पर गिर पड़ा। इतने में दूसरे आरोपी पुलिस वालों से हाथ छुड़ाकर मौके से भाग निकले। लेकिन हम लोगों ने लोकल थाने में इस विषय पर एफआईआर दर्ज करेंगे और उसके आलोक में फिर जो भी इन्वॉल्व है उस घटना में उसकी गिरफ्तारी होगी। रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली भी मानते हैं कि आए दिन ट्रैफिक जवानों के साथ विवाद और झड़प की घटना होती रहती है, लेकिन रविवार की घटना झकझोर देने वाली है। आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। रांची से न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रांची में ट्रैफिक पुलिस पर हमले को लेकर राज्य के डीजीपी ने कहा है कि हमला ट्रैफिक सिपाही पर नहीं बल्कि सरकार और पूरे महकमे पर हमला है और इसे लेकर सख्त एक्शन लेने के निर्देश
एसएसपी को दे दिए गए। पुलिस के एक सिपाही पर हमला नहीं है, वो सरकार पर हमला है। क्योंकि हमारा जो पुलिसकर्मी, जो ट्रैफिक का सिपाही, अभी ट्रैफिक का एक वीडियो देख रहे थे, जो ट्रैफिक का सिपाही बेचारा दिन रात मेहनत करके सड़क पर नियम को बरकरार कर रहा है, व्यवस्था को लागू कर रहा है, यदि उस पर हमला होता है तो वो मेरे ऊपर हमला है, वो सरकार पे हमला है। हमको इस रूप से लेते हैं और हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पर। ये मेरा आपसे वायदा है। जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, वो थाने पर हमला करने वाले हों, चाहे ट्रैफिक सिपाही पर हमला करने वाले, मैंने अभी एसएसपी रांची को बोला कि इन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इधर रांची में पुलिस की पिटाई की गई, तो उधर जमशेदपुर में पुलिस वालों का भी एक क्रूर चेहरा देखने को मिला है। हेलमेट नहीं पहनने के कारण पुलिस के जवानों ने एक शख्स की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। बाइक सवार को बीच सड़क पर पीटा और उसे घसीट कर थाने ले गए। कानून के रखवालों ने खुद ही कानून तोड़ा और पुलिस की ऐसी करतूत पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर पुलिस का क्रूर चेहरा, बीच सड़क पर युवक की धुनाई, हेलमेट नहीं तो चौतरफा हमला, बाल पकड़कर खींचकर ले गए थाने। बीच सड़क पर बाइक सवार युवक की पिटाई का यह वीडियो जमशेदपुर शहर का है। 1, 2, 3, 4 पुलिस वाले एक युवक पर कूद पड़े हैं। कोई थप्पड़ मार रहा है तो कोई घसीट रहा है, कोई धमका रहा तो कोई पीट रहा है। यह घटना जमशेदपुर शहर के बिष्टुपुर थाना इलाके की है। ट्रैफिक पुलिस का कारनामा देख लोग दंग हैं। बाइक सवार युवक की गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि उसने हेलमेट नहीं लगाया। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने युवक को रोका, पूछताछ की और फिर थप्पड़ बरसाने लगे, बाल पकड़कर पीटने लगे, कॉलर पकड़कर घसीटने लगे और वहां आसपास मौजूद लोग पुलिस की करतूत का वीडियो बनाने लगे। बड़ी बेरहमी से युवक की पिटाई कर जब पुलिस वालों का मन नहीं भरा तो बिना बाइक चालू किए गाड़ी को धक्का देकर अपने साथ ले गए। युवक जस का तस गाड़ी पर बैठा रहा। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। बीजेपी नेताओं ने जमशेदपुर एसएसपी से मिलकर पुलिस वालों की मनमानी की शिकायत की है। एसपी साहब से अनुरोध करता हूं कि जहां जहां चेकिंग हो रही है सबसे पहले वहां एक फुटेज कैमरा लगाइए, ताकि आपको भी पता चले कि पुलिस किस तरह से व्यवहार कर रही है जनता से। मनमानी चालान वसूल रही है। अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो आप चालान काटिए। जमशेदपुर पुलिस की कार्यशैली पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस को पीटने का अधिकार किसने दिया? आखिर झारखंड पुलिस पीपल फ्रेंडली कैसे होगी? हेलमेट नहीं तो चालान काटते, पिटाई क्यों की? क्या मारपीट करने से व्यवस्था सुधरेगी? क्या पुलिस खुद को कानून से ऊपर समझने लगी है? और बड़ा सवाल कि पीटने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब होगी? जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, देवघर के उच्च विद्यालय में आने वाले बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बच्चों को अब स्कूल आने में डर लगने लगा है। कैसे बच्चे अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। स्कूल है या मौत का भवन? ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे? डर के साए में पढ़ रहे बच्चे। जरा इस स्कूल की हालत को देखिए। यह है देवघर का उत्क्रमिक उच्च विद्यालय। विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। हालत ऐसी है कि कभी भी स्कूल की छत गिर सकती है। बच्चों के मन में हर समय बड़ा हादसा होने का डर सता रहा है, लेकिन बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में 10 किलोमीटर के दायरे में कोई और दूसरा उच्च विद्यालय नहीं है। छत गिरने से हम लोग को स्कूल नहीं आना पड़ता, इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 किलोमीटर में भी कोई स्कूल नहीं है। इस कारण से हमें स्कूल आना ही पड़ता है।
कुछ ही समय के बाद जो हमारे दोस्त के ऊपर एक छत का टुकड़ा गिर गया था। इस कारण से हमारे दोस्त का माथा फूट गया था। इसी कारण से वो अभी नहीं आ रहे। स्कूल के पास में ही बनी माइंस में जब ब्लास्ट होता है, स्कूल की दीवारों के साथ बच्चों का मन भी कांपने लगता है। कभी भी बड़ा हादसा होने का डर हमेशा बच्चों और उनके परिजनों के मन में बना रहता है। स्कूल के शिक्षक और ग्रामीणों के मुताबिक शिक्षा विभाग से कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। 2 साल से ज्यादा हो गया जर्जर। पहले से ही ऐसे तो टूटा है, लेकिन जर्जर होने में 2 साल लगभग हो गया है। कितना विभाग को लिखा जा चुका है, यहाँ तक कि हम लोगों ने पहल करके मंत्री जी से भी लिखवा के जिला में जमा किया हूँ, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है। एक बच्चा का माथा फट गया, जिसके कारण से और डरे हुए हैं और गार्जियन बच्चे को भेजना नहीं चाहते हैं, जो कि नामांकन मेरे विद्यालय में 600 से 700 बच्चे का नामांकन है। और अभी आप देख सकते हैं सामने में, जो कि आपको 100 से 150 बच्चा नहीं खुलेगा, क्योंकि बच्चे लोग आना नहीं चाह रहा। गार्जियन भेजना चाह रहा, लेकिन बच्चा लोग स्कूल का गेट नहीं टपना चाह रहा। उसको इतना डर का माहौल बना हुआ है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो छत, अंदर का दृश्य तो देखे ही है, जो कोई ऐसा दिन नहीं है जो छत नहीं गिरता है। आज भी मास्टर बच गया, बच्चा भी बचा, और डेली का ये घटना। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक इस भवन को ठीक कराया जाएगा, ताकि बच्चे बेखौफ होकर अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दे सकें। देवघर से न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। गिरिडीह में 22 लड़कियों को पुलिस ने अवैध वसूली करते पकड़ा है और ये लड़कियां गुजरात के अहमदाबाद जिले के रहने वाली हैं और बीते कई दिनों से गिरिडीह के विभिन्न मार्गों पर वाहन चालकों से 200 से 500 रुपए तक जबरन वसूल कर रही थी। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि लड़कियां जीन्स टॉप पहनकर सड़क पर खड़ी होती हैं, वाहन को रोकती हैं और रुपए न देने पर दुर्व्यवहार करती हैं। एक वाहन चालक के साथ थप्पड़ और गाली गलौज की भी पुष्टि हुई। सदर एसडीपीओ जीत वाहन उरांव के निर्देश पर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, महिला थाना प्रभारी दीपमाला, महिला पुलिस बल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहनपुर रोड से सभी 22 युवतियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में लड़कियों ने खुद को गरीब बताया और कहा कि वे पहले बोकारो और धनबाद में भी इसी तरह वसूली कर चुकी हैं। अहमदाबाद पुलिस के सहयोग से परिजनों से संपर्क किया गया है। परिजनों के अनुरोध और आश्वासन के बाद अब झारखंड में ये लड़कियां नहीं आएंगी। सभी युवतियों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया है। और यहाँ